तो यार मैंने बीटेक करा है एनआईटी सिलचर से। ठीक है, जैसा कि लोग बोलते हैं कि एनआईटी से कंपनीज मिल जाती हैं, तो इसका बस सिंपल बताने का तरीका ये था कि दिस इज एन ऑन कैंपस जॉब ऑफर एंड इट वाज लाइक कि अब नहीं हो पाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब खत्म करो, बस वो अंदर की बातें अंदर थी। इंटरव्यूअर को नहीं बोल पा रहा था कि भैया अब खत्म कर लो, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। सो दैट वाज द मोमेंट, देन आई डिसाइडेड कि चलो होगा नहीं तो ठीक है, बट मुस्कुराते तो रहो ही। और ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से उसको घूमने जाना है। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट मेक माई ट्रिप। तो वो ट्रैवलर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल है, मतलब यही यही तरीका होता है। हेलो एवरीवन, इट्स आयुष भैया। सो यार, आज अपने चैनल की फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें जो गेस्ट हैं वो है अर्पित भैया। इन्होंने यार लाइफ में काफी फोड़ा है। सो करेंटली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेक माई ट्रिप में बीटेक किया है इन्होंने एनआईटी से। बट सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि सर, आपकी फेस पे इतनी अच्छी स्माइल क्यों रहती है हमेशा? सर, स्माइल का रीजन बहुत सिंपल है। जब मेरा मेक माई ट्रिप का इंटरव्यू था, ठीक है, मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, तो वहां पे जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बाद मेरे को पसीने आ रहे थे एंड इट वाज लाइक कि अब नहीं हो पाएगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब खत्म करो, बस वो अंदर की बातें अंदर थी। इंटरव्यूअर को नहीं बोल पा रहा था कि भैया अब खत्म कर लो, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। सो दैट वाज द मोमेंट, देन आई डिसाइडेड कि चलो होगा नहीं तो ठीक है, बट मुस्कुराते तो रहो ही। और ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मेक माई ट्रिप, जैसा कि आयुष ने भी बताया है स्टार्टिंग में। तो मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन छोड़ के हम लोग ये देखते हैं कि सर की तरह स्माइल कैसे करना है तो कंपनी फोड़ देंगे। चलो सही है। तो मेन जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ अपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को। तो यार मैंने बीटेक करा है एनआईटी सिलचर से। ठीक है, जैसा कि लोग बोलते हैं कि एनआईटी से कंपनीज मिल जाती हैं, तो इसका बस सिंपल बताने का तरीका ये था कि दिस इज एन ऑन कैंपस जॉब ऑफर। ऑफ कैंपस भी ऑफर्स थे कुछ कुछ, बट रीजन वही होता है कि जब आप किसी कंपनी की बात करते हो जो ऑन कैंपस आ रही होती है, तो आपके काफी सारे सीनियर्स उस कंपनी में होते हैं। ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग करते हो ना अपने करियर की, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, वो अच्छा होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो मेक माई ट्रिप में है, ठीक है, वो खुश हैं। ठीक है, मेन चीज होती है कि स्टार्टिंग में खुश होना चाहिए और लर्निंग कर्व अच्छा होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट वही था कि यार थोड़ा सा अगर डिफरेंस आ रहा है, यार थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फेवर करोगे उस चीज को। बट अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो आप फेवर करो उस कंपनी में जाने के लिए जहां पे आपके सीनियर्स हैं, जहां पे आपके नोन पीपल हैं, क्योंकि आपको उस कल्चर का आइडिया है। और मेक माई ट्रिप का कल्चर मुझे पहले से ही पता था, इट वॉज वेरी गुड। और मुझे 1 साल 6 महीने अभी तक हो गए मेक माई ट्रिप में, तो स्टिल मेरा सेम ही रिप्लाई है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, कल्चर वाइज और बाकी सारी चीजें। तो वही रीजन था कि मैं मेक माई ट्रिप मैंने ज्वाइन करा। इट्स बीन 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। बात करते हैं मेरे इनिशियल करियर की, तो कॉलेज में मैंने बहुत कुछ चीजें नहीं करी थी। मैंने सीएस के कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उसके बाद डीएसए करा था, उस मॉडरेट लेवल का डीएसए जो आपके प्लेसमेंट्स में आपको जॉब दिलवा देगा इन 4 5 कंपनी जो आपके कैंपस में आ रही है। तो थर्ड फोर्थ कंपनी थी मेक माई ट्रिप जिसमें मेरा जॉब लगा था। ठीक है, कैंपस में जो आई थी। तो ओवरऑल यही मेरी जर्नी थी, सम अप सिंपल सिंपल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर कोई बंदे को जीरो से शुरू करना हो, लाइक मानिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और उसको मेक माई ट्रिप में ही जॉब चाहिए, तो पूरा प्लान आपने क्या किया स्टार्टिंग से? कैसे कोई फोड़ सकता है? कितने क्वेश्चंस किए डीएसए के? ऐसे ये सारे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से उसको घूमने जाना है। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट मेक माई ट्रिप। तो वो ट्रैवलर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल है, मतलब यही यही तरीका होता है। जो भी ठीक है, एलिजिबल होंगे मजाक। कमेंट करके बता दें। हाँ, जो भी ट्रैवलर हो सकते हैं एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, मजाक से हटके सिंपल चीज है। अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो आपको किसी भी कंपनी में जाना है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, तरीका सिंपल है। चाहे मेक माई ट्रिप हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। ठीक है, सबसे बेसिक चीज होती है वो आपका होता है डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स आप अच्छे से कर लो, क्लासिक लेवल क्लासिक क्वेश्चंस कर लो, एक मॉडरेट लेवल का डीएसए। आप अमेजोन के क्वेश्चंस उठा के देखो, आप वो प्रिपेयर करो, क्योंकि अमेजोन ना बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा होगा, पर सारे के सारे आपके क्लासिक क्वेश्चंस होंगे जो बाकी कंपनीज में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा बार मैं बोलूंगा मेक माई ट्रिप का या कुछ कुछ कंपनीज का रेज हुआ है इन कंपैरिजन टू जो पहले पूछते थे। तो सिंपल तरीका है, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, आपको सीएस का कोर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आप स्टार्ट करो सिंपल हैकर रैंक से। हैकर रैंक पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो। गीक्स फॉर गीक्स पे भी सॉल्व कर सकते हो, पर गीक्स फॉर गीक्स पे क्या ना, आपको शॉर्टेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो गीक्स फॉर गीक्स पे या लीड कोड से आप जो मोस्ट आस्क क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो।
सिंपल हैकर रैंक, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप हैकर अर्थ करो, उसके बाद कोडशिफ्ट के लॉन्ग चैलेंजेस दो। जब आप कॉलेज में हो तो लॉन्ग चैलेंजेस दो। वो क्या है ना, जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना रात को बैठ के, भाई 7 क्वेश्चंस आए, 8 क्वेश्चंस आए, रात को बैठ के आप ब्रेनस्टॉर्म करो। फिर जब सुबह सोल्यूशन आता है ना, रात को 2 बजे सोल्यूशन आ रहा है, तो मत लगता है यार चलो कोड करके देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है, क्या कोई आई टेस्ट केस कैन ऐसा रिलेट मिलेगा विद जहाँ दिस। पे। हाँ, तो वो बड़ा मजेदार होता है यार। तो आपको कोडशिफ्ट स्टार्ट कर सकते हो कॉलेज में डीएसए प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी सीएस का कोर सब्जेक्ट्स का बहुत कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। आप थर्ड ईयर में आओगे अपने, ठीक है, जब भी आपका इंटर्न इंटर्न चल रहा होगा, इंटर्न के टाइम पे या उससे पहले आप सिंपल जो है आप 1 महीना दे दो, ठीक है, 1 महीना दे दो, 20 दिन दे दो सीएस के कोर सब्जेक्ट्स के लिए। आपका पूरा सीएस कोर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फोड़ दोगे। मैंने क्या किया था, मेरे में थोड़ा सा ज्यादा टाइम गया था क्योंकि मुझे उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं मिले थे उन चीजों के लिए। जैसे कि सीएस कोर मुझे इंटरव्यूज के लिए पढ़ना है, बट मेरे पास जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा थे, मतलब आप नेट वाले रिसोर्सेज थे, तो उसमें मुझे सारी चीजें पढ़नी पड़ी। उसके बाद मैंने सॉर्ट आउट किया कि अच्छा ये वाला पूछा जाता है, ये वाला चीजें नहीं पूछी जाती हैं। फिर उसके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स मैंने खुद प्रिपेयर करा था, मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे, मैंने उसके वीडियोस प्रिपेयर करे थे, तो वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, चेक कर लेना। चेक कर लेना, ठीक ठीक है। है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी लाइफ कैसे थी, मतलब मीन्स एनआईटी में क्या किया आपने, कुछ ऐसा शेयर करना चाहें आप। तो यार एनआईटी में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में जब इनिशियली जाते हैं तो इट्स लाइक कि चलो भाई एनआईटी आ गया, सेटल्ड लाइफ है, ऐसा फील होता है फर्स्ट ईयर में। तो सेम चीज थी। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो दो टाइप के लोग होंगे। एक बोलेंगे सेटल्ड लाइफ है भाई, एक बोलेंगे हम्म। भाई एनआईटी मिला यार, आईआईटी चूक गया, ठीक है। तो दो हम्म। टाइप के आपको वहां पे लोग मिल रहे होंगे। आप किसी भी कॉलेज में हम्म। जाओगे तो हम्म। दो टाइप के लोग होंगे। मेरा क्या था भाई, सेटल्ड लाइफ है, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर करके मैंने काट दिया पूरा, ठीक है। मेरे को सी नहीं आती थी, मेरे को कोई बेसिक कोडिंग लैंग्वेज भी नहीं आती थी। उसका रीजन इतना था, 12th में मैंने कोडिंग लैंग्वेज ली, उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि टीचर कोई नहीं आती है। तो मुझे स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, मतलब जो भी स्कूल में होता था, मैं तो भूल भी गया अभी। उसके बाद मुझे वो कोडिंग लैंग्वेज छोड़नी पड़ी। तो फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल वही पढ़ा जो चीजें एग्जाम में आने वाली हैं, उतना पढ़ लिया। 7 जीपी आया था मेरा उस टाइम पे, जो हम्म। भी अपना सी का सब्जेक्ट था। उसके बाद हम्म। सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट करा कम्पिटिटिव कोडिंग, कोड शेफ वगैरह करना, और थोड़ा थोड़ा सा जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जॉब के लिए। थर्ड ईयर आया, फिर थर्ड ईयर में थोड़ा सा इंटर्न इंटर्न का आ गया कि भाई इंटर्न वाली भसड़ आ गई कि इंटर्न लेना है, इंटर्न लेना है। तो जितना रिक्वायरमेंट था इंटर्न के लिए वो मैंने करा। फिर इंटर्न के बाद था कि भाई अब जॉब लेना है, तो जॉब लेने के लिए आपको सीएस कोर सब्जेक्ट्स जो है अच्छे से आने चाहिए। तो मेरा उस टाइम पे मन था सैपलैब्स में जाने का। सैपलैब्स जो है लास्ट ईयर जब हम लोगों के बैच से पहले आई थी, इस लाइक आस्किंग सीएस कोर सब्जेक्ट्स, तो मैंने सीएस कोर ज्यादा पढ़ लिए, डीएस थोड़ा सा कम पढ़ा, बट ओवरऑल लेवल सही था, तो जॉब तो लग गया मतलब। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक क्या क्वेश्चंस पूछे आपसे, और बेसिकली शॉर्ट बता दीजिए। तो अगर यार इंटरव्यू की बात करें तो पहला एप्टीट्यूड राउंड में आपके 15 एमसीक्यूज, तो कोडिंग क्वेश्चंस, जो कि अराउंड 2 घंटे का था। तो मेरे ऑलमोस्ट हो गए थे सारे के सारे चीजें। उसके बाद आपका जो फर्स्ट 2 टेक्निकल राउंड थे और तीसरा था एचआर राउंड। एचआर राउंड वाज जस्ट अ कम्युनिकेशन कि भाई ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन मेक माई हम्म। ट्रिप, सिंपल सिंपल चीजें। वो भी मैंने रात को बैठ के प्रिपेयर कर ली थी, उसके रीसेंट अपडेट्स देख के कि भाई क्या क्या चीजें भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, क्या क्या फीचर्स लॉन्च हुए हैं, बस उससे मैंने वो थोड़ा सा आंसर जो है बना लिया था। अब बात करते हैं फर्स्ट टेक्निकल राउंड की। तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड में बहुत अच्छा था, मतलब इट वाज द बेस्ट इंटरव्यू जो मैंने अभी तक दिया, ठीक है। फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो मेरा स्टार्ट हुआ तो स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में मैंने मेंशन करा था एसक्यूएल, ठीक है। तो मैंने एसक्यूएल पे सीक्वल पे कुछ कुछ चीजें कर रखी थी। सो इंटरव्यू आस्क्ड अबाउट सीक्वल, नो सीक्वल। तो वो मोमेंट था जब आपको रियलाइज होता है कि अगर आप अल्फाबेट्स का स्टार्टिंग पढ़ रहे हो ना, आप ए पढ़ रहे हो, तो आपको बी सी भी कोई ना कोई पूछ सकता है। तो आपसे अगर सीक्वल आपने पढ़ा है तो आपसे नो सीक्वल भी पूछा जाएगा। एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। मुझे आइडिया जी। नहीं था, मैंने ये सीखा कि आपको अगर ए आता है तो आपको बी सी आना चाहिए। ये सिंपल, मतलब दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मेन क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक क्वेश्चन बोला गया, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन, कि आपके 5 रीड ऑपरेशंस हैं और 3 राइट ऑपरेशंस हैं। आपको क्या करना है, एक प्रोडक्शन लेवल काइंड ऑफ कोड लिखना है इन प्रोसेसेस को करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी अप्रोचेस बताई, बहुत माथापच्ची करी। उस मोमेंट में मुझे लगा था कि भाई अब नहीं होगा, अब टाटा बाय बाय हो गया अपना। बट फिर मैंने थोड़ा सा कोर पढ़ रखा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताते बताते म्यूटेक्स सेमाफोर करते करते मैंने पीटरसन सोल्यूशन तक पहुंचा। तो मैंने पीटरसन सोल्यूशन का कोड लिख के दिया, दैट वाज अ वेरी गुड, ठीक है। और वो एक मोमेंट था जहां पे लगा कि नहीं, एक ऐसा वाला लूप होता है ना, ऐसा अपना नीचे जाते हैं फिर, तो वैसा वाला फील था। आई वॉज हेयर ओनली, ठीक है। उसके बाद जब मैंने पीटरसन सोल्यूशन तक मैं पहुंचा तब लगा ठीक है अभी होने का चांसेस है।
तो एक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था, उसका मैंने कोड लिखा। सेकंड जो क्वेश्चन था दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन थी, वो मुझे पता था, मतलब उसमें क्वेश्चन उन्होंने बोला, मुझे पता था कि टाइम कम है, सीधा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बतानी है। यूजुअली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हम्म सिंपल सिंपल जाना होता है। पहला हम्म अप्रोच थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी उसके बाद आप जाओगे तो और ऑप्टिमाइज्ड जो है कोड बताओगे। बट वो थोड़ा सा टाइम कम था, मुझे कोड लिखना था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, ऑप्टिमाइज्ड कोड वहां पे बताया। उसके बाद सेकंड राउंड जो है दैट वाज एन डिस्कशन। तो उस डिस्कशन में बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें एक मोमेंट आया था जहां पे इंटरव्यूअर ने, एक ऐसा मोमेंट आया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने ये कहाँ से पढ़ा है। वो मोमेंट पे जो चीजें मैंने बताई थी वो हम्म सिस्टम डिजाइन की तरफ इंटरव्यू ले जा रही थी। बट उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था सिस्टम डिजाइन का, और मेरी दिली इच्छा थी कि भाई सिस्टम डिजाइन तो नहीं आना है, अगर सिस्टम डिजाइन आ हम्म गया तो अपन बाहर हो गए। हम्म तो मैंने एक बढ़िया सी स्टोरी बनाई, कुछ स्टोरी कॉलेज से रिलेवेंट थी, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई मैंने इस वजह से ये पढ़ा था फ्रॉम ब्लॉग्स। एट द एंड लास्ट तक मैंने ये कहीं नहीं बोला कि ये मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने सिस्टम डिजाइन पढ़ रहा था। तो ऐसे हम्म करके मेरे 2 इंटरव्यूज थे। तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेक माई ट्रिप का, मतलब दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो अभी तक मेरा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आप कितना कहेंगे कि इतना सीजीपीए रखना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से क्या रहेगा मार्क सही? सीजीपीए तो मतलब मैं सजेस्ट करूंगा आपका 7.5 मेंटेन करके रखो हर हालात में, ठीक है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। आप जीएस वगैरह जैसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे सीजीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। फिर ओवरऑल उस पर डिपेंड करता है, बट 7 to 7.5 आप मिनिमम बना के रखो। और अब ये जो फाइनल क्वेश्चन है, काफी ऑडियंस ने पूछा है कि पैकेज आपका क्या है, कुछ अगर पता चल जाता तो। पैकेज यार इतना होता है कि जब आपका मन करे आप जा सकते हो फ्लाइट से टिकट बुक करा के, मेक माई ट्रिप से ही, ठीक है। तो इतना पैकेज आपको मिल जाता है कि आपकी इच्छाएं नहीं मरेंगी घर जाने की। तो इतना पैकेज आप सफिशिएंट एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। आप एक छोटा सा गिटार ले सकते हो, ठीक है, जो मेरे पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड में रखा है, ठीक है, जो कि मैंने लिया था, हालांकि कभी मैंने सीख नहीं पाया। तो इट्स गुड एक्चुअली। सो यार चलो, एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आपके लिए, इसमें एक रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, मैं सर से पूछूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट या सीपी। सीपी। सेकंड क्वेश्चन है यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना ज्यादा पसंद है या लिंक्डइन पर। यूट्यूब। थर्ड है वेब डेवलपमेंट की एंड्रॉयड डेवलपमेंट। वेब। फोर्थ, एनआईटी की लाइफ अच्छी थी या आपके मन में था कि आईआईटी में होता, मतलब कौन सा आपके लिए सही था, और पेरेंट्स के लिए भी आपको क्या लगता है कि क्या सही ऑब्वियसली होगा? ऑब्वियसली आईआईटी की लाइफ अच्छी होगी, बेटर देन एनआईटी, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मतलब जहां पे मैं था, जहां से मैं हूँ, वेरी सेटिस्फाइड। और लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर आपको काम करना हो किसी फैंग कंपनी में, तो कौन सा एक कोई कंपनी आप चूज करेंगे? ऑब्वियसली गूगल। तो रीजन कुछ? देखो फैंग का ऐसा कुछ मुझे चस्का नहीं है कि फैंग में जाना है, ठीक है, सुकून इज द प्रायोरिटी। बट अगर आप फैंग में चूज करो तो गूगल, ऑब्वियसली, क्योंकि वर्क कल्चर अच्छा है, आपको लर्निंग अच्छी होती है, तो दैट इज द ओनली रीजन। अब लास्ट में कुछ ऑडियंस के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो यार रुको, मैं चेक कर लेता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। सो यार फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा है ऋषभ ने कि व्हाट प्रिपरेशन यू नीड अदर देन डीएसए टू गिव प्रॉपर इंटरव्यू। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि डीएसए आपने कर लिया पहली चीज, उसके बाद सीएस कोर सब्जेक्ट्स आप कर लो, दूसरी चीज, गुड इनफ, ठीक है। अब सीएस कोर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपको रखनी है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर लो, ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर लो, और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप जाके किसी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हो, टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप प्रिपेयर कर लो, दैट इज गुड इनफ आपके इंटरव्यूज के लिए। और एक क्वेश्चन जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि पाइथन का क्या स्कोप है, लाइक पाइथन से डीएसए करें तो सही है कि कुछ प्रॉब्लम है? यार डीएसए आप किसी से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यूजली लोग स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस से, ठीक है, और पाइथन यूज करते हैं आपके मशीन लर्निंग वगैरह के लिए। तो जिनका स्किल सेट, जिनका पहले से ऑलरेडी उनको आती है पाइथन, सो दे कैन गो हेड विद पाइथन फॉर डीएसए प्रिपरेशन, और जो भी चीज है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और लास्ट क्वेश्चन एक ये कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करी थी? मैंने यार सी प्लस प्लस चूज करी थी, उसका रीजन बस सिंपल था कि मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर मैंने सी पढ़ी थी, और कॉलेज के लास्ट ईयर तक आपका सिर्फ सी ही आती है, ठीक है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक हम लोग को जो चीज सिखाई गई है वो सिर्फ सी पे सिखाई गई है, कॉलेज के करिकुलम के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद सी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि सी के बाद आप क्या सीखोगे, सी के बाद सी प्लस प्लस सीखोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको मैच करती है। तो सी के बाद हम लोगों ने सी प्लस प्लस वगैरह करी, ठीक है, फिर मशीन लर्निंग के लिए मैंने थोड़ा सा पाइथन वगैरह करी, अब डेवलपमेंट के लिए मैं जावा वगैरह कर रहा हूँ।
तो लैंग्वेज डिपेंडेंट कोई चीज नहीं होती है, तो ऐसा कुछ था मेरा। बाकी अगर आपको सर की तरह ही प्लेसमेंट फोड़नी है तो एक कोर्स में रिकमेंड करूंगा जो कि है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। आप किसी भी ईयर में हो, ये बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाके चेकआउट कर लेना। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको बेस्ट इन क्लास इंडस्ट्री मेटर्स पढ़ाते हैं। सेकंड, इसमें ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल कर दिया गया है आपके लिए, उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। थर्ड, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपके मन में कोई भी डाउट हो रिलेटेड मनी और एनीथिंग, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसे चेकआउट कर लेना। बाकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यार चलो फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। सर अगर लास्ट में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो कुछ नहीं है, इंटरव्यूज देते रहने, ठीक है। और कभी कभी टाइम आएगा, कोविड का टाइम आया, कंपनीज कम आ रही हैं, ठीक है। अभी जैसे रिसेशन चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कंपनीज कम आ रही हैं। कुछ नहीं करना है, इंटरव्यूज देते रहना है, मुस्कुराते रहना है, किसी ना किसी कंपनी में हो जाएगा। बस वजह समझ लेना, आपकी मुस्कुराहट ही वजह थी। सो दैट्स ऑल जो मुझे कहना था। तो मेन जो मॉरल है इस वीडियो का वो ये है कि आप अपनी हंसी पे काम करिए, प्लेसमेंट वेसमेंट सब ठीक है, ठीक है। तो यार चलो, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।